बताया, भूकंप के झटकों के बाद अब अलास्का में सुनामी का डर सताने लगा है। सैंड पॉइंट अलास्का में लोगों को जल्द से जल्द निकलने को कहा गया है। तो अमेरिका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका के अलास्का में 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटकों के बाद अब अलास्का में सुनामी का डर सताने लगा है। सैंड पॉइंट अलास्का में लोगों को जल्द से जल्द निकलने को कहा गया है। तो अमेरिका में ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.3 की तीव्रता का ये भूकंप अलास्का में महसूस किया गया। भूकंप के बाद अलास्का में सुनामी का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। लोगों को जल्द से जल्द निकलने की सलाह दी गई है। 7.3 की तीव्रता का ये भूकंप अमेरिका में आया। भूकंप के बाद अलास्का में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का फिर निशाना। कहा, हाईवे निर्माण के नाम पर नुकसान नहीं होगा बर्दाश्त, जल्द नितिन गडकरी से करूंगा मुलाकात। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोगों से की आपदा प्रभावितों की मदद करने की अपील। मंडी में बाबा भूतनाथ मंदिर में टेका माथा, सराज क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना की। शिमला में चेवड़ी पंचायत के सदस्यों के इस्तीफे के बाद शराब का ठेका बंद, पंचायत की मांग पर सरकार ने दिए आदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एलजी के निर्देश पर आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरियां मिल गई हैं। कुपवाड़ा बोहीपोरा की हन्ना बेगम हैं। एलजी ने उसके जीवन में खुशियां ला दी हैं। हन्ना बेगम का कहना है कि उनके पति बशीर सीमा पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। लेकिन अब एलजी ने हन्ना बेगम को सरकारी नौकरी दे दी है। हन्ना बेगम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का हार्दिक आभार व्यक्त किया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर आयोजित कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है और पूरे वैश्विक समाज को मिलकर पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के विष का सामना करना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर होने वाली हड़ताल अब जम्मू कश्मीर में नहीं होती और पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। एलजी ने कहा कि पहलगाम हमले के गुनहगारों की पहचान हो गई है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया है कि भारत की ओर बुरी नजर रखने पर बुरा अंजाम होगा। नागरिकों की बर्बर हत्या, निर्दोष बेकसूर लोगों